हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं दीपचंद अपने इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपके बीच में आज कक्षा 10 का सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित चींटी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग। चींटी को देखा, 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 चींटी को देखा। वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे से जो हिलडुल। वह सरल बिरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल। चलती लघु पद पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती। देखो ना किस भांति, देखो ना किस भांति। काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत, कन कन करके चुनती अविरत, कन कन करके चुनती अविरत। तो आप इसका देखिएगा व्याख्या। चींटी माने चींटी को, देखा माने देखा है। क्या आपने कभी चींटी को देखा है? क्या आपने कभी चींटी को देखा है? क्या आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी माने चींटी को, देखा माने देखा है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह माने वह सरल बिरल काली रेखा, वह सरल बिरल काली रेखा के समान दिखाई देती है, काले धागे के समान दिखाई देती है। वह सरल बिरल और काले धागे के समान दिखाई देती है। तम के तागे सी जो हिलडुल, तम माने अंधकार में, तागे जैसी हिलती डुलती दिखाई देती है। अंधकार में तागे जैसी हिलती डुलती दिखाई देती है। और चलती माने चलती है, लघु माने छोटे, पद माने पैरों वाली। वह छोटे पैरों वाली प्रत्येक पल मिलजुल करके चलती है। और वह है पिपीलिका पाती, वह माने वह पिपीलिका माने चींटी, पाती माने पंक्ति। उस चींटी के पंक्ति को देखो ना किस भांति, देखो ना किस प्रकार, देखो माने देखो ना, किस माने किस भांति माने प्रकार, देखो ना किस प्रकार। काम करती, काम माने काम करती माने करती है। वह माने वह सतत माने सदैव, वह सदैव काम करती है। कन कन करके चुनती अविरत, कण कण माने कड़ कड़ को, कण कण माने कड़ कड़ को, करके माने करके, चुनती माने चुनती है, अविरल माने निरंतर या लगातार। वह लगातार एक एक कड़ को चुनती रहती है, वह लगातार एक एक कड़ को चुनती रहती है। कहने का तात्पर्य है, तो देखेंगे आप, कहेंगे क्या आपने कभी चींटी को देखा है? चींटी को देखा, क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल बिरल काली धागे के सदृश दिखाई देती है, अंधकार में एक तागे जैसी संरचना के समान हिलती डुलती दिखाई देती है। वह छोटे छोटे पैरों वाली प्रत्येक पल मिलजुल करके चलती है। वह है पिपीलिका पाती, अर्थात वह, पाती माने पंक्ति, पिपीलिका माने चींटी। उस चींटी के पंक्ति को देखो ना, देखो ना माने देखो ना किस प्रकार वह लगातार काम करती है और प्रत्येक कण कण को निरंतर या लगातार चुनती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल से ना सवारती। घर आंगन जनपद बुहारती, घर आंगन जनपद बुहारती। और चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। तो गाय माने गाय, चराती माने चराती है। वह अपने बच्चों को विचरण कराती है, वह अपने बच्चे को, ठीक है, अपने बच्चों के पोषण प्रदान करने के लिए साथ साथ वह विचरण कराती है। और धूप खिलाती, और क्या करती है? अपने बच्चों को धूप में विचरण करने का काम करवाती है, बच्चों की निगरानी करती और अपने बच्चों का समय समय पे देखभाल करती है। लड़ती माने लड़ती है,
लड़ती माने लड़ती है, अरि माने शत्रु से, तनिक माने तनिक, ना माने नहीं, डरती माने डरती है। और वह अपने शत्रुओं से तनिक भी नहीं डरती है। वह लड़ती है, अपने शत्रुओं से लड़ती है और उनसे तनिक भी नहीं डरती है। और दल के दल सेना सवारती, वह अपना जो सेना है, दल के दल अर्थात कई दलों में अपना सेना रखती है। वह कई दलों में अपना सेना रखती है। घर घर और आंगन तथा रास्ते के प्रत्येक मार्ग पे चींटी दिखाई देती है। घर और आंगन और जन माने लोगों के, पथ माने रास्ते में, बुहारती माने दिखाई देती है। अर्थात घर, आंगन और रास्ते के प्रत्येक मार्ग पे चींटी दिखाई देती है। उसके बाद आगे है चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी माने चींटी, सामाजिक माने सामाजिक, प्राणी माने प्राणी है माने है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। वह परिश्रम कर जीने वाली तथा श्रेष्ठ नागरिक प्राणी है। श्रमजीवी माने परिश्रम करने वाली, जीवी माने जीवन यापन करने वाली। अर्थात वह परिश्रम करने वाली तथा श्रेष्ठ नागरिक प्राणी है। देखो ना चींटी को, उसके जी को देखो, उसके प्राणों को देखो। वह भूरे बालों की सी कतरन, वह भूरे बालों के कतरन जैसी दिखाई देती है। वह भूरे बालों के कतरन जैसी दिखाई देती है। भूरे बालों के कतरन जैसी दिखाई देती है। वह भूरे बालों के कतरन जैसी दिखाई देती है। ठीक है, वह भूरे बालों के कतरन जैसी दिखाई देती है। तो देखिएगा, भूरे माने भूरे, भूरे माने भूरे, भूरे माने भूरे, बालों माने बालों के, बालों माने बालों के, की माने की सी, कतरन माने कतरन जैसी दिखाई देती है। वह भूरे बालों के कतरन जैसी दिखाई देती है। वह भूरे बालों के कतरन जैसी दिखाई देती है। छिपा नहीं उसका छोटापन। छिपा माने छिपा, नहीं माने नहीं है, उसका माने उसका छोटापन। उसका छोटापन इस संसार में छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह माने वह, समस्त माने समस्त, पृथ्वी पर निर्भय माने बिना डर के विचरण करती है। ठीक है, वह समस्त पृथ्वी पे निर्भय पूर्वक विचरण करती है और श्रम में तन्मय और परिश्रम में सदैव लीन रहती है। और वह जीवन की चिंगारी है। वह माने वह जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है। वह जीवन की अक्षय चिंगारी के समान है। अर्थात मानव को उससे सीख लेना चाहिए कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, एक परिश्रम करने वाली श्रेष्ठ नागरिक प्राणी है। अर्थात मानव को उससे सीख लेना चाहिए कि एक छोटी प्राणी है, सदैव अपने परिश्रम में लीन रहती है, अपने बच्चों का भोजन की व्यवस्था करती है, सदैव निरंतर लगातार चलती रहती है। उसी प्रकार हे मनुष्यों, आपको भी सदैव एक चींटी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि सदैव मुझे गतिमान रहना चाहिए। वह भी क्या देही सी तिलसी। वह माने उसका, क्या माने क्या, देह माने शरीर, तिल माने तिल से। अर्थात उसका जो शरीर है छोटे से तिल के समान है, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। और छोटे से शरीर में उसके प्राण जो हैं वो रिलमिल और झिलमिलाते से प्रतीत होते हैं। दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह कईयों मीलों पैदल यात्रा करती है। अथक कार से कभी न डरती और बड़े बड़े कार्यों से कभी डरती नहीं है। अथक माने कभी थकती नहीं है, कार से कभी न डरती और बड़े बड़े कामों से कभी भी वो पीछे हटती नहीं है। इस प्रकार चींटी एक सामाजिक प्राणी है, वह परिश्रम करने वाली तथा श्रेष्ठ नागरिक प्राणी है। तो इसका संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह में शामिल हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कालखंड में शामिल है। ठीक है, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य खंड के चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसका प्रसंग क्या लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने चींटी जैसे तुच्छ प्राणी की निरंतर गतिशीलता का निर्भय होकर विचरण करने, कभी हार ना मानने जैसी प्रवृत्ति का वर्णन किया है। तो आप क्या समझे, इन पंक्तियों में कवि ने चींटी जैसे तुच्छ प्राणी की निरंतर गतिशीलता का निर्भय होकर विचरण करने, कभी हार ना मानने जैसी प्रवृत्ति का वर्णन